हेलो दोस्तों, लीगल यात्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप रेडी होंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट की आखिरी क्लास के लिए। तो फ्रेंड्स, आज जो है हमने सेक्शन 20 से लेकर 30 तक ही हम इसको कवर कर रहे हैं। मतलब टोटल 10 सेक्शन है। इसके बाद हमारा जो ये एक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक ये 4 क्लासेस में हुआ है। देखने में तो बहुत छोटा सा एक्ट था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। बहुत छोटी छोटी लाइन्स में ही बहुत जो है कोर कंसेप्ट यहाँ पर गिवन था। इसलिए इस क्लास को इस एक्ट को करने में हमें 4 क्लासेस लगी। नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सेक्शन 20। सेक्शन 20 सिंपल से कंसेप्ट की बात कर रहा है कि अगर चाइल्ड वॉर्म में है तो उसका राइट क्या होगा। यानी राइट की बात कर रहा है। जो बच्चा अभी कहाँ है, इस दुनिया में आया नहीं है, वॉर्म में है, तो राइट ऑफ दैट चाइल्ड, उसका भी सेम राइट होगा अगर वो अलाइव हो। जैसे वो अलाइव होता तो उसका जो राइट होता, अगर वो वॉर्म में है तो उसका भी सेम राइट होगा। लेकिन एक शर्त है कि जैसे ही इंटरस्टेट होता है, इंटरस्टेट की डेथ होती है, उसके तुरंत बाद वो बोर्न होना चाहिए। मतलब राइट यहाँ पर क्या दे रखा है कि अगर कोई बच्चा वहां के गर्भ में है और उसके यहाँ पर फादर की या इंटरस्टेट कोई भी पर्सन हम XYZ कंसीडर करते हैं, अगर डेथ हो जाती है तो उसके तुरंत बाद सक्सेशन के 2-3 मंथ्स के दौरान अगर वो बोर्न होता है तो उसको भी ऐसे ही राइट मिलेगा जैसे कि वो अलाइव था सक्सेशन के टाइम पे। सेक्शन 21, सेक्शन 21 सिंपल ये भी हमें एक बात बताता है कि 2 पर्सन अगर सेम टाइम पे डाइड होंगे, ठीक है, तो सक्सेशन कैसे होगा। तो अगर 2 पर्सन सेम टाइम पे डाइड हो जाते हैं तो जो यंगर होगा हम ये कंसीडर करेंगे उसकी पहले डेथ हुई है, ठीक है। क्यों ये कंसीडर किया जाएगा, क्यों जो है ओल्डर वन है उसको क्यों कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यही जो है ना रूल ऑफ प्रजम्पशन है। किस लिए, अनसर्टेनिटी ऑफ सक्सेशन को अवॉइड करने के लिए ये रूल बनाया गया। अगर 2 पर्सन सेम टाइम पे डाइड हो जाते हैं तो जो यंगर होगा उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो सबसे पहले डाइड हुआ है। अब आ जाइए सेक्शन 22। सेक्शन 22 प्रेफरेंशियल राइट की बात करता है। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब है कि जैसे मान लो प्रॉपर्टी जो है एयर में डिवाइड होगी। अब उनमें से कोई एयर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है, तो इसके अंदर हमें 3 सबसेक्शन दे रखे हैं 22 के। 22 का 1, 2, 3। तो इसमें पहला सबसेक्शन जो हमें बताता है वो कहता है अगर कोई पर्सन, अगर कोई एयर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है, अपने शेयर को एक तरह से आप ट्रांसफर की बजाय समझो बेचना चाहता है, तो सबसे पहले जो उस केस में सबसे पहले प्रेफरेंशियल राइट किसको मिलेगा, एयर को मिलेगा। यानी जो बाकी एयर है उनमें से अगर कोई भी उसकी प्रॉपर्टी का शेयर लेना चाहता है तो सबसे पहला राइट उसको मिलेगा। दूसरी बात, जो भी प्राइस होगा या तो एयर फिक्स करेंगे या एयर एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पर दूसरा एयर जो प्रॉपर्टी को लेना चाहता है वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा। देन कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या प्राइस होना चाहिए। कोर्ट यहाँ पर प्राइस को डिसाइड करेगा और वही प्राइस फिर दोनों पार्टीज पे क्या होगा, बाइंडिंग होगा। सिंपल से शब्दों में बताया है कि अगर कोई एयर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है तो पहले उसके बाकी जो एयर्स होंगे उनको राइट मिलेगा। सेकंड जो सबसेक्शन है उसके अंदर ये बताया गया कि प्राइस जो होगा या तो वो खुद एग्रीमेंट कर लेंगे कि इतने में जो है ये शेयर ट्रांसफर होगा, अदरवाइज दूसरा एयर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है। देन कोर्ट डिसाइड करेगी और वही जो डिसीजन होगा कोर्ट का वो बाइंडिंग होगा। और सबसेक्शन 3 हमारा ये कह रहा है अगर मान लो 2 या 2 से ज्यादा एयर अगर जो है उस प्रॉपर्टी का शेयर लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा पेमेंट करेगा उसको प्रॉपर्टी चली जाएगी 22 के सबसेक्शन 3 में। अब फ्रेंड जो 23 एंड 24 था उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसको यहाँ बोर्ड पे समझाया जाए। आप डायरेक्ट से देख सकते हो, उसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सेक्शन 25, 26 डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। एक तो वो पर्सन जो मर्डरर है, मतलब जिसने इंटरस्टेट की डेथ की है या डेथ करने की अबेटमेंट की है, अबेटर बना है वो, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसको किसी भी प्रॉपर्टी में उसको राइट नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रॉपर्टी के सक्सेशन में उसका कहीं नाम नहीं आएगा। अगर कोई भी मर्डर है या अबेटमेंट करता है मर्डर की तो उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। सेक्शन 26 बात करता है अगर कोई भी पर्सन जो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गया है, मान लो हिंदू है वो किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गया है, तो जो उसके डिसेंडेंट होंगे ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
अब यहाँ पर डिसेंडेंट को ही क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया, क्योंकि सपोज जैसे फादर है, ठीक है, अब फादर जो था दूसरे कन्वर्ट हो गया दूसरे रिलीजन में, ठीक है, अब उसी रिलीजन में रहते रहते इसके क्या हो गए, चाइल्ड बोर्न हो गया, ठीक है, तो इनका ब्रॉटअप किससे होगा, इसी रिलीजन से तो होगा जिससे वो कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है, और इसके बाद मान लो इनका बच्चों का ब्रॉटअप हो गया इसी रिलीजन से और चाइल्ड वापस रिकन्वर्ट हो गया, फादर वापस रिकन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर फादर को फिर भी सक्सेशन का राइट मिल जाएगा लेकिन बच्चों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो वो एज ए हिंदू उनका ब्रॉटअप हुआ है, ना ही वो रिकन्वर्ट हुए हैं, और वो बोर्न भी हुए हैं फादर के कन्वर्जन के बाद, ठीक है, और जब सक्सेशन ओपन हो रहा था तब भी उस टाइम पे वो उनमें से कोई भी चाइल्ड हिंदू नहीं था। तो ये 4 कंडीशन है जिसकी वजह से सेक्शन 26 के तहत डिसेंडेंट को डिस्क्वालीफाई किया गया है सक्सेशन से, उनका कोई राइट नहीं होगा इसमें इंटेस्टेट की प्रॉपर्टी में। अब आ जाइए सेक्शन 27, यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लो किसी एयर को डिस्क्वालीफाई कर दिया तो सक्सेशन कैसे होगा, तो ऐसे होगा कि जैसे वो जो जो एयर था वो डाइड माना जाएगा, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं मानी जाएगी। मान लो कोई फादर है, उसके 2 सन है, सन 1 एंड सन 2, सन 1 को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वैसे तो प्रॉपर्टी दोनों सन में जाएगी, लेकिन अगर इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो इसको डाइड माना जाएगा और प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, सन 2 को चली जाएगी, जिस भी अकॉर्डिंग सक्सेशन होगा, जैसे एक हिंदू मेल की प्रॉपर्टी का सक्सेशन होता है तो क्लास 1 के ईयर में सिर्फ एक ही जो है सन को कंसीडर कर दिया जाएगा। ओवरव्यू यही है सेक्शन 27 का, अगर किसी ईयर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो उसको डाइड माना जाएगा, देन सक्सेशन में इंटेस्टेट सक्सेशन में उसका कोई राइट नहीं होगा। अब आ जाइए सेक्शन 28 पे। सेक्शन 28 सिंपल सी बात कह रहा है, अगर किसी को कोई भी डिसीज है, डिफर्मिटी है या कोई भी डिफेक्ट है, उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि इसका इंटेस्टेट की प्रॉपर्टी में राइट नहीं है, ठीक है, तो वो जो है प्रॉपर्टी को ले सकता है। अब आ जाइए सेक्शन 29 पे। सेक्शन 29 में एक वर्ड दे रखा है स्टेट, इसका मीनिंग ये होता है कि जब, और सेक्शन का नाम भी समझ लीजिए, फेलियर ऑफ एयर, दोनों का सेम ही मीनिंग है। फेलियर ऑफ एयर का मतलब है कि कोई भी एयर नहीं है, कोई भी एयर अवेलेबल नहीं है, या सभी एयर डिस्क्वालीफाई हो गए, कोई भी नहीं है जिसको इंटेस्टेड प्रॉपर्टी दी जाए। जब कोई भी एयर हमारे पास अवेलेबल ना हो तो उसकी प्रॉपर्टी किसको चली जाती है, गवर्नमेंट को चली जाती है, उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। मतलब जो कोई भी एयर अवेलेबल ना हो या सभी एयर जो है फेल हो गए हो, डिस्क्वालीफाई हो गए हो, उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाएगी, और इसी को ही हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। ये सेक्शन 29 हमें बता रहा है। अब आ जाइए सेक्शन 30 जो हमें टेस्टामेंट्री सक्सेशन की बात करता है। टेस्टामेंट्री सक्सेशन जो है, टेस्टामेंट्री सक्सेशन, ये सेक्शन राइट देता है किसको, हिंदू को डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी किसकी तरह से कर सकता है। उस पर्सन को राइट देता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोजिशन कर सकता है प्रॉपर्टी का। एक तो उसने कहा बाय विल कर सकते हो आप, ठीक है, दूसरा उसने कहा कि अदर टेस्टामेंट्री सक्सेशन से भी कर सकते हो। अब अदर में कौन कौन आ रहा है, आप चाहो तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत कर सकते हो, दूसरा उसने कहा प्रिविलेज विल के तहत कर सकते हो, तीसरा उसने कहा कोडिसिल के तहत कर सकते हो, ठीक है। अब इनका मीनिंग समझ लीजिए। इंडियन सक्सेशन एक्ट तो आप समझ सकते हैं कि इसके जो रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग सक्सेशन होगा। प्रिविलेज विल क्या होती है, जब भी कोई सोल्जर या कोई आर्मी मैन या कोई ऐसा पर्सन जिसकी जो है डेंजरस जॉब हो सकती है, या जिसको जॉब के दौरान डेंजर या खतरा रहता है, वो पहले ही प्रिविलेज विल तैयार कर लेता है। दूसरा यहाँ पर बताया कोडिसिल। कोडिसिल का मतलब होता है एक जो है हिंदू ने जो क्या है अपनी विल रेडी कर दी, ठीक है। टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब क्या होता है, विल रेडी होगी। अगर विल में आप फिर उसके बाद एडिटिंग करते हो तो वो विल क्या बन जाती है, फिर कोडिसिल बन जाती है। मीन्स किसी भी विल में एडिटिंग करना, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट होता है उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, कोडिसिल बोल देते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो है प्रॉपर्टी का सक्सेशन कर सकते हो। ये था हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट की लास्ट क्लास। टोटल 30 सेक्शन थे। टू द पॉइंट कोर कंसेप्ट मैंने जो है बोर्ड पे पहले इसलिए लिख देती हूँ ताकि क्लास लेंदी ना हो। अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 1 आवर की चारों क्लासेस बनेंगी, जिनको आप देखकर अपने ये कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
लीगल यात्रा यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाय बाय, थैंक यू।